पैरानॉर्मल फैक्ट्स भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता और पैरानॉर्मल फैक्ट्स किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। दोस्तों, आज आप जानेंगे कुछ ऐसे शैतानी खेलों के बारे में कि जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि आप उन खेलों के द्वारा किसी आत्मा से संपर्क कर सकते हैं या दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं। तो आज इसी तरह के शैतानी प्रचलित खेल और उनके पीछे का सच मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं खेल नंबर 5 से, चार्ली चार्ली। दोस्तों, चार्ली चार्ली एक ऐसा खेल है कि जिसमें आपको एक पेपर और 2 पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के कागज़ को और 2 पेंसिल्स को तस्वीर में दिखाए गए हुए तरीके से कुछ ऐसे रखना होता है। उसके बाद आपको ये सवाल पूछना होता है कि चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? और दोस्तों, खेल ख़त्म करते हुए आपको चार्ली को गुड बाय कहना होगा, वरना चार्ली की आत्मा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बेबी ब्लू। ये खेल खेलने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर अपने हाथों का झूला बनाए हुए कहना होगा, बेबी ब्लू, मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे मारा था। और दोस्तों, आपको ये शब्द तब तक दोहराने जब तक आपको अपने हाथ में किसी बच्चे का वज़न महसूस ना हो। फिर उस बच्चे का वज़न अपने आप बढ़ने लगेगा, लेकिन आपको उसे नीचे नहीं गिराना है। और फिर सामने आईने में आपको उस बच्चे की पागल माँ की आत्मा नज़र आएगी। फिर आपको उस गुस्सैल आत्मा को ये एहसास दिलाना है कि उसने एक मासूम छोटे बच्चे की जान ली है। कहा जाता है कि अगर आप इस खेल में कामयाब हो गए तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और अगर आप नाकामयाब रहे तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। दोस्तों, एलिवेटर या लिफ्ट में खेले जाने वाला ये खेल कोरिया से शुरू हुआ था। दोस्तों, इस खेल को खेलने के लिए 10 माले की बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक लिफ्ट हो। जिसमें आपको ऐसा करना है कि आधी रात होने के बाद आपको लिफ्ट में जाना होगा, और उस लिफ्ट में जाने के बाद आपको नंबर का कुछ ऐसा मेल बनाना है, 4 2 6 1 0 5। लिफ्ट में आपको इतने बटन दबाने के बाद लिफ्ट आपको आखिर में 5वें माले पर ले जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि लिफ्ट 5वें माले पर पहुंचने के बाद लिफ्ट के अंदर एक औरत घुसती है, और आपको लिफ्ट में मौजूद उस औरत की तरफ देखना नहीं है, और आपको पहली मंजिल का बटन दबाना है। और कुछ ऐसा करने के बाद इस खेल का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। पहली मंजिल पर जाने वाले बटन को दबाने के बावजूद भी लिफ्ट पहली मंजिल पर जाने के बावजूद अपने आप 10वीं मंजिल पर पहुंच जाती है। इस खेल को खेलने वाले लोगों का यह कहना है कि 10वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए हों, जहां का अनुभव बहुत डरावना था, जहां उन्हें अनजानी और बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ब्लडी मैरी। यह खेल खेलने के लिए आपको रात के वक्त बाथरूम में अकेले जाना होगा, और बाथरूम में मौजूद आईने के सामने खड़े होकर आपको एक मोमबत्ती जलानी होगी, और इसके बाद आपको 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेना होगा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको सामने आईने में खून से सनी एक औरत नजर आएगी, और इसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों का ये कहना है कि ब्लडी मैरी की ये आत्मा लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें बुरी तरह से घायल कर देती है। वीजा बोर्ड, इसे स्पिरिट बोर्ड भी कहा जाता है। और दोस्तों, पैरानॉर्मल गेम्स में सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा खतरनाक इसी बोर्ड को माना जाता है, और इस पे तो कई फिल्में भी बन चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि इस बोर्ड की मदद से आप किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा को बुला सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। इस खेल को खेलने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है, और उन दोनों लोगों को एक शांत और अंधेरी जगह ढूंढनी होगी। इस जगह पर वो दोनों लोग एक मोमबत्ती जलाएंगे, और वो लोगों को वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस खेल को आगे बढ़ाना होता है।
जिसमें प्लैंचेट नाम की एक दिल के आकार की लकड़ी की चीज को पकड़कर दोनों खेलने वालों को उसकी मदद से किसी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है और आने वाली आत्मा इस प्लैंचेट को इस्तेमाल करके अलग अलग अल्फ़ाबेट्स पर खिंचाकर हमसे बात कर सकती है। और इस खेल में आप आत्मा से मन चाहे सवाल पूछ सकते हैं और वो इस प्लैंचेट को इस्तेमाल करके आपके सवालों के जवाब दे सकती है। ये खेल ख़त्म करने के लिए आपको आत्मा से इजाज़त लेनी होती है और आपको उस आत्मा के गुड बाय कहने तक इंतज़ार करना होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके पीछे के सच की। दोस्तों वीडियो में बताए गए सारे खेल और अन्य इनको लोगों ने अपने रोमांच के लिए और अपने किसी करीबी इंसान की आत्मा से बात करने के लिए और सिर्फ रोमांचकारी भूतिया खेल खेलने की नीयत से बनाए हैं। उन लोगों ने जो पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों में रुचि रखते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेत या आत्मा जैसी चीज़ों में रुचि रखने वाले लोगों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा और आम गेम के बारे में। वीजा बोर्ड, जिसको अमेरिका की एक खिलौने बनाने वाली कंपनी ने बच्चों के खेल के लिए बनाया था, लेकिन अफवाहों और कुछ घटनाओं के चलते वीजा बोर्ड ज़्यादा मशहूर हो गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इन खेलों से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारे खेल श्रापित हैं या फिर ये खेल कारगर हैं। इन खेलों के द्वारा घटी घटनाओं के पीछे की वजह कुछ ऐसी है कि आप किसी बुरी शक्ति को बुलाओगे, उसे पुकारोगे और इस तरह से उसे चुनौती दोगे तो जाहिर है वो आएगी ही। एक कहावत है कि आ बैल मुझे मार। इन खेलों का मामला बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप जब भी ये खेल खेलोगे या किसी अनजान शक्ति को बुलाने की कोशिश करोगे तो वो आपके पास आएगी, और ना ही ये खेल किसी काले जादू जैसे अनुष्ठान का हिस्सा है। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप अपने आसपास मौजूद किसी शक्ति को साधारण तरीके से भी बुलाओगे तो हो सकता है कि शैतान किसी भी रूप में आ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। बाजू में बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलूँगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।